वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं एहसन खान साहब, और उन्होंने हमारे से सवाल किया कि आमतौर पे हर जगह देखा जाता है कि जितने ब्रांड्स हैं, बैंक्स हैं, जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमेशा रेंट के ऊपर एक्वायर करती है कोई भी स्पेस और वहाँ पे अपना वो बिज़नेस सेट करती हैं। तो उन्होंने सवाल ये किया कि उनके पास तो अच्छा खासा बजट होता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्यों खरीद लें, लेकिन वो क्यों नहीं प्रॉपर्टी खरीदते, वो रेंट पे क्यों रहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, बड़े ब्रांड जो है वो जो भी चीज़ बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो भी बड़ा पैसा कैपिटल चाहिए उस प्रोडक्ट को। नई प्रोडक्ट अब फर्स्ट करें, क्लोथिंग के ब्रांड है, कपड़ों के ब्रांड है, हर सीज़न का जो चीज़ें आनी है, माल आना है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर फ़र्ज़ करें पूरे पाकिस्तान में उनके 50 आउटलेट हैं, एक आउटलेट के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें आप, यू कैन से कि जी रफली 10 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, तो आप सोचो शायद कम ज़्यादा हो, लेकिन मैं एक वैसे कह रहा हूँ कि आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में अगर होंगे 50 होंगे तो कितना होगा, बाहर है तो कितना पैसा चाहिए होता है, तो सरमाया उनको चाहिए होता है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो बेसिकली रेंटल मॉडल इसलिए चूज़ करते हैं कि उनका एक तो पैसा ब्लॉक नहीं होता। तो अगर वो प्रॉपर्टियाँ लेके वो कर ले तो उनका काम प्रॉपर्टी का नहीं है, उनका काम उसका है, वो 20 और नए आउटलेट खोल देंगे। अगर उनके पास पैसा लिक्विड शक्ल में होगा तो 20 और नए आउटलेट खोल देंगे। अगर उनके पास, तो वो इस मॉडल पे रहते हैं, यानी एक टाइम में ना एक बिजनेस पे ना फोकस हो सकता है। अगर आपने रियल एस्टेट में पैसा फंसा दिया तो वहाँ आपको फिर पैसा एक तो बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा फिर आप अपने काम से ना डीफोकस हो जाते हैं। लिहाजा उनके लिए सूट करता है कि वो प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं और एंड ऑफ द मंथ उनको रेंट दे दें। अब उनका इतना कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होगा और उनका एक सिंगल फोकस रहेगा। कुछ लोग कुछ वो ब्रांचेस अपनी खरीदना शुरू कर लेते हैं, उनका एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई हम साल में एक ब्रांच ले लें या एक इस तरह की प्रॉपर्टी ले लें, जो लेकिन उन्होंने जो पैसा आ रहा है उसको उन्होंने बाइफरकेट किया हो कि किस पैसे से क्या करना है या कितना पैसा आपको चाहिए। अब आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल कंप्यूटर। अब एप्पल कंप्यूटर हर वक्त रेडी कैश अपने पास $200 अरब रखती है। इतना बड़ा जो पैसा है एप्पल कंप्यूटर वो कैश की शक्ल में रखती है, $200 अरब। और तो इसलिए क्योंकि कंपनी में पैसा चाहिए होता है। दूसरी बात कि कंपनी के पास पैसा हो तो उनके लिए स्पेशल डील आ जाती है। समटाइम रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलना शुरू हो जाता है, मिल रहा होता है, और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें से वो बहुत पैसा निकाल सकते हैं। तो उनको इसलिए रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा पैसा जाता है शुरू में, तो वो रेंटल मॉडल जो है उनको सूट करता है। हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जो ROI बिजनेस के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो अपना एक्वायर करते हुए वो अगर खरीदते हैं प्रॉपर्टी को, तो उनके फिर जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम आ जाएगा। जी, वो जो उनका अपना बिजनेस, ये वेरी गुड क्वेश्चन भाई, आपने बहुत अच्छा बीच में ऐड किया कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो पैसा आप कमाते हैं ना वो प्रॉपर्टी से नहीं कमाते। सबसे ज़्यादा पैसा जो आप कमाते हैं ना वो कमाते हैं बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस में आप दरअसल इतनी कॉस्ट नहीं होती जितनी प्रॉफिटेबिलिटी। यानी फर्स्ट करें एक शर्ट की कीमत है 2000 रुपये, लेट्स सपोज, तो वो कंपनी को 1000 में पड़ रही होती है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो 100% प्रॉफिट है इसके ऊपर, ठीक है ना। अदरवाइज अगर वो रेंट पे ले ले एक चीज़ करोड़ रुपए की, तो उस दुकान का जो रेंट है वो 50,000 रुपये है, तो वो इतना नहीं है। तो इस तरह जो भी जहाँ प्रोडक्ट बनती है वहाँ रॉ मटीरियल में बाइंग में ख़रीदते हैं, सेलिंग में ख़रीदते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो ख़रीदते नहीं, वो कमाते हैं, बाइंग में कमाते हैं, सेलिंग में कमाते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर वो कमा सकते हैं अगर उनके पास रेडी कैश अवेलेबल हो। अदरवाइज वो बैंक से लोन लेंगे और उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये जो पैसा है अपना वो अपने पास रहे, सो दैट कि उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो और वो अपनी फर्दर ग्रोथ की तरफ जाए, ना कि वो रियल एस्टेट में खरीदे। और वो यही अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कि जो बेसिकली बिजनेस नहीं कर रहे, जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, उनका कोशिश है कि उनको अच्छा रेंटल जगह मिले जहाँ के रेंट बहुत अच्छा हो। अब ये देखिए ना, इधर एक अनदर अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर देते हैं फॉर द लैंडलॉर्ड, यानी जो प्रॉपर्टी खरीद लेता है वो रेंट आप अपना वसूल कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास एक पैसा है जो कि डीवैल्यू हो रहा है, वो प्रॉपर्टी में डाल के तो उसमें से अपना रेंट कमा सकता है। उसके लिए वो बहुत है, क्योंकि उसका कोई बिजनेस नहीं है ना। अगर उसका भी कोई बिजनेस हो, जैसे आमतौर पर रियल एस्टेट के अंदर भी लोग खुद रियल एस्टेट का काम करें लेकिन खुद किराए पे रह रहे हैं, शॉप किराए पे है, घर किराए पे है,
क्योंकि उनका जो एक अपना कैपिटल है वो बिजनेस के अंदर ही रहता है, उससे उनको फ़ायदा है, उससे उनको उनका ज़रा बेस बड़ा हो जाता है और उससे फ़ायदा होता है। तो लिहाजा जो बड़े ब्रांड हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने पास लिक्विड कैश में यानी रेडी पैसा अवेलेबल हो, सो दैट कि वो किसी जगह लगाएं और उससे बहुत ज़्यादा कमाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।